ये देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्मखंड हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये है। नारायण बोले, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोलोक में रास मंडल में निर्जन महावन में विहार किया। राधिका को सुख संभोग में निमग्न होने के कारण अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए विहार करने के उपरांत हम पेज नंबर 33 पे आ गए हैं। अब देखिए, विहार करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बिना उनसे पूछे, उन्हें छोड़कर, राधा जी से पूछे बिना, एक अन्य विरजा गोपी के साथ श्रृंगार संभोग करने के लिए चले गए। वह राधा के समान सुंदरी थी और वृंदावन में रहती थी। ये गोलोक के वृंदावन की बात हो रही है, जहां ये कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्माएं जाएंगी। वैसे तो ये असत्य है, परंतु आप देखिए वहां पे क्या घटनाएं हो रही है। वह गोपी भगवान कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिय और स्त्रियों में धनमान्य थी। रत्न सिंहासन पर बैठी हुई उसने भगवान को अपने समीप आए हुए देखा और भगवान ने भी उस गोपी का शारदीय चंद्रमा के समान सुंदर मुख देखा और काम बाण से पीड़ित उसे देखकर, वो भी काम बाण से पीड़ित थी, उसे देखकर भगवान ने निर्जन महारण्यवर्ती रत्न मंडल में पुष्प शैया पर उसके साथ शीघ्र विहार करना प्रारंभ कर दिया। उसके साथ संभोग करना शुरू कर दिया। करोड़ों काम के समान सुंदर एवं प्राणेश कृष्ण को छाती से चिपका कर रति क्रीड़ा करती हुई विरजा, ये विरजा कृष्ण की श्रृंगार चेष्टाओं के कौतुकवश मूर्छित हो गई, मतलब संभोग करते करते बेहोश हो गई। किंतु भगवान उसी से लिपटे उस रत्न मंडप में पड़े रहे। उस सुंदरी को देखकर प्रेम अतिरेक होने से जगतपति भगवान ने सहसा उसका आलिंगन और बार बार चुंबन किया। मतलब वो प्रभु ने एकांत में उस प्रेयसी को पाकर विपरीत आदि अनेक प्रकार की रति बार बार उसके साथ की, विपरीत रति भी किया। अब इसका अर्थ चलो छोड़ो, ज्यादा देखो जी। अनंतर उनका अमोघ वीर्य धारण करने से सती विरजा उसी क्षण गर्भवती हो गई। श्री कृष्ण जी के वीर्य धान से वह गर्भवती भी होगी, प्रेग्नेंट हो गई, और पश्चात अति मनोहर 7 पुत्रों को जन्म दिया। विरजा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण की वह प्रेयसी पत्नी जो 7 पुत्रों की माता हुई, अपने 7 पुत्रों समेत सुखपूर्वक वहां रहने लगी। एक बार भगवान के साथ निर्जन वृंदावन में घूमती हुई वह पुनः उनके साथ विहार करने लगी। इनके रोज के काम हो गए।